हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर असगर। आज हम बात करेंगे हेडेक के बारे में कि हेडेक यानी कि सिर दर्द हम सब ने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा। किसी ने ज़्यादा किया होगा, किसी ने कम किया होगा, या हमने अपने फैमिली में भी काफ़ी बार सुना होगा सिर दर्द के बारे में। तो ये एक बहुत ही कॉमन हेल्थ रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, तो इसको डिस्कस करना, थोड़ा बहुत जानना ज़रूरी समझता हूँ मैं। हेडेक को हम ग्रोसली दो टाइप में हम डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं प्राइमरी हेडेक और एक को हम कहते हैं सेकेंडरी हेडेक। सेकेंडरी हेडेक यानी कि कोई और बीमारी की वजह से सिर में दर्द होना। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी को कोई इन्फेक्शन हुआ हो, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या वायरल इन्फेक्शन हो, उसकी वजह से सिर में दर्द होता है, या फीवर के टाइम सिर में दर्द होता है, तो ये एक एग्ज़ाम्पल है सेकेंडरी हेडेक का। उसी तरह किसी को आँख में कोई प्रॉब्लम हो, या कोई बीपी ज़्यादा बढ़ा हो, या कोई ब्रेन में इन्फेक्शन हुआ हो, या सिर में कोई चोट लगा हो, तो ये सारा जो, या कई बार और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, सिर के अंदर ब्लीडिंग हुआ हो, तो ये सारे की वजह से जो हेडेक होता है उसको हम सेकेंडरी हेडेक कहते हैं। दूसरा जो हेडेक है, जिसे हम प्राइमरी हेडेक है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम डिस्कस करेंगे। प्राइमरी हेडेक सबसे इम्पॉर्टेंट है। सरप्राइजिंगली माइग्रेन नहीं है सबसे कॉमन, आई मीन इम्पॉर्टेंट नहीं, सबसे कॉमन जो हेडेक है प्राइमरी हेडेक में सबसे कॉमन है टेंशन टाइप हेडेक। ये बहुत लोगों ने कम सुना होगा टेंशन टाइप हेडेक के बारे में, मगर सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे कॉमन जो है टेंशन टाइप हेडेक है फर्स्ट पे। सेकंड नंबर पे जो प्राइमरी हेडेक में आता है वो होता है माइग्रेन, जिसके बारे में हमने सबने सुना होगा। थर्ड पे हम कैटेगराइज करते हैं क्लस्टर हेडेक। फोर्थ पे हम क्लासीफाई करेंगे साइनोसाइटिस इंड्यूस हेडेक। और फिफ्थ पे हम बात करेंगे डेंजरस हेडेक के बारे में। तो टेंशन टाइप हेडेक सबसे कॉमन है, मोस्टली फीमेल को इन्वॉल्व करता है जिनका एज 15 से लेकर 45 हो। उसके बाद ये जो हेडेक होता है हमेशा कोई अंडरलाइंग स्ट्रेस की वजह से होता है, कोई एंजाइटी हो, कोई डिप्रेशन हो, कोई इमोशनल स्ट्रेस हो, तो इन सब की वजह से ये वाला हेडेक होता है। ये वाला हेडेक टेंशन टाइप हेडेक जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, सिर के पूरे जो बैंड लाइक पूरा सरकमफ्रेंस है उसमें एक बैंड लाइक पेन सेंसेशन होता है। ये वाला हेडेक का क्या इंपॉर्टेंट फीचर है, ये हमेशा रहता है, मतलब थोड़ा या माइल्ड टू मॉडरेट पेन हमेशा रहता है। ये 10 दिन भी रह सकता है, 15 दिन भी रह सकता है, 2 दिन भी रह सकता है। और ये वाले हेडेक के साथ हमेशा मूड स्विंग्स होता है, और इसमें घबराहट होती है, नींद कम आती है, और आपको कोई बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो उस टाइम ये वाला हेडेक ज़्यादातर होता है। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट बहुत ही आजकल एडवांस मेडिसिन्स आए हुए हैं जिसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। आपको डायग्नोस करना है सबसे इम्पोर्टेंट, उसके बाद इसका वो ट्रीटमेंट चालू करेंगे। सेकंड में आता है माइग्रेन। माइग्रेन यानी कि वेस्कुलर हेडेक भी बोलते हैं इसको। ये आमतौर पर जेनेटिकली इनहेरिटेड प्रॉब्लम होता है। आमतौर पर हमारे इंसेस्टर में, हमारे मम्मी पापा, हमारे भाई बहन में कॉमनली ये पाया जाता है, या तो हमारे ख़ानदान में हो सकता है। तो ये जेनेटिकली इनहेरिटेड है। इसमें आपके मोस्टली आदि सर को इन्वॉल्व करता है। जब ये वाला हेडेक होता है तो ये एपिसोडिक हेडेक होता है, यानी कि ये कभी एक दिन के लिए रहता है, कभी 3-4 घंटे के लिए रहता है, मगर जब ये नहीं होता है तो बिल्कुल कोई भी दर्द नहीं होगा इसमें। अगर टेंशन टाइप हेडेक होगा तो ये प्रोलॉन्ग रहता है, इसमें थोड़ा माइल्ड टू मॉडरेट पेन रहता है। ये 2 दिन भी, इसमें कंटिन्यूस पेन होता है टेंशन टाइप हेडेक में, और इसमें एपिसोडिक हेडेक होता है, मगर बीच में आता है, बीच में बिल्कुल गायब हो जाता है। और ये हफ्ते में भी आ सकता है, किसी को महीने में भी आता है, किसी को 6 महीने के बाद आ जाता है। मोस्टली जब भी ये सिर दर्द होता है तो उल्टी का मन करता है, लाइट को देखेंगे या कोई लाइट पड़ेगा आंखों में तो उससे दर्द होता है, कोई इमोशनल स्ट्रेस होगा, या कोई नींद नहीं होगा, आएंगे नींद अच्छे से नहीं करेंगे तब भी आ सकता है ये, कोई ज़्यादा शोर होगा तब भी ये सिर दर्द ज़्यादा हो जाता है, और इसमें हेड मूवमेंट के साथ दर्द ज़्यादा होने लगता है। माइग्रेन का आजकल बहुत अच्छा ट्रीटमेंट इसका भी आया हुआ है। इसमें 2 टाइप के हम ट्रीटमेंट देते हैं। एक होता है हम
स्टेट एट द टाइम ऑफ अटैक देना होता है, जिसमें आपको सिर्फ दर्द शुरू हो रहा है तब आपको मेडिसिन खाना होता है। दूसरा मेडिसिन इसमें प्रोलॉन्ग होता है, जैसे कि 4 से 6 महीने का कोर्स करना पड़ता है। उससे माइग्रेन अटैक्स का जो फ्रीक्वेंसी है, यानी कि जो बार बार आने का जो इसका कुव्वत है, वो कम हो जाता है। उसके बाद तीसरा है क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर हेडेक यानी कि आमतौर पर यंग मेल्स में कॉमन होता है। आंखों के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा दर्द होता है, साथ में रेडनेस हो सकता है आंखों में, साथ में नाक बंद हो सकता है। तो ये आ गया क्लस्टर हेडेक। इसका भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, बट इम्पोर्टेंट थिंग इज इसको डायग्नोस करना आना चाहिए, तभी आपका ट्रीटमेंट अच्छा चलेगा। तो फोर्थ पे आता है साइनोसाइटिस हेडेक, जिसमें आपको साइनस की कोई प्रॉब्लम हो, एलर्जिक राइनाइटिस होता होगा, बार बार छींके पड़ता हो, और इनमें ब्लॉक इन साइनस में जैसे कि आपके खोखले होते हैं, हड्डियों के अंदर खोखले होते हैं, जिसको हम साइनस बोलते हैं, जो हमारे हवा को ह्यूमिडिफाई करता है, हवा को साफ भी करता है, और हवा को बॉडी टेम्परेचर के साथ मिलाता है। इन साइनस में अगर कोई भी इन्फ्लेमेशन होगा, उनमें कोई ब्लॉकेज होगा, तो ये हेडेक होता है। और इन हेडेक्स में क्या होता है, जब भी आप ये वाले जो बोन्स है उसको दबाएंगे तो दर्द ज़्यादा होने लगता है। और ये मोस्टली एलर्जिक पेशेंट्स में होता है, और जिनका नाक का ये जो बोन है, अगर ये टेढ़ी होगा तो उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है। फोर्थ में सबसे इम्पोर्टेंट जो है डेंजरस हेडेक, जिसमें आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। ये वाला हेडेक आपको इस तरह का आएगा जिसमें लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं होगा, इतना पेनफुल होगा, और ये वर्सन होगा विद टाइम। ये धीरे धीरे ज़्यादा होने लगेगा, उल्टियाँ बहुत ज़्यादा होने लगेगा, चक्कर आ सकते हैं, आंखों में धुंधला आ सकता है, आंखों में डिप्लोपिया दो नज़र भी आ सकता है। और इसमें कारण होता है ब्रेन हेमरेज, जिसे हम कॉमनली SAH में होता है, सबएरिकॉनिक हेमरेज। ब्रेन की जो नसों होता है उसमें ब्लीड हो गया तो उसमें ये वाला हेडेक होता है। दूसरा, कोई सिर के अंदर ट्यूमर का साइज़ बढ़ रहा हो, उसमें भी ऐसा हेडेक होता है। थर्ड में, अगर ब्रेन में कोई इन्फेक्शन यानी कि मेनिंजाइटिस वगैरह हो, तो उनमें ये वाला हेडेक आता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना है, डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना है और आपका ट्रीटमेंट शुरू करना है। थैंक यू।